ड्रामा सीरियल महानूर बार बार इंसान अपने लिए मुश्किलात खुद ही खड़ी करता है और अपने दुश्मन खुद ही बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर महविश महानूर तो जानती भी नहीं थी कि इस सब में महविश का हाथ हो सकता है, क्योंकि उसने नींद बेहोशी में महविश को देखा था और भूल चुकी थी। यही बात दानिश ने भी महविश से की थी कि अब कोई बेवकूफ़ी ना करना, उसके सामने ना जाना, क्योंकि वो तुम्हें नहीं जानती। लेकिन महविश उसे भला किसी की बात क्यों ही सुननी है, किसी की बात वो समझती ही कब है। तभी तो वो महानूर के सामने आ खड़ी होगी और उसे बता ही देगी कि ये सब कुछ उसने किया। उसके बाद मामलात और भी पेचीदा होने वाले हैं। फिलहाल तो महानूर ये सब कुछ नहीं जानती और यहाँ से जाने का फैसला इसलिए कर दिया ताकि वो जैन और महविश के बीच में ना आ सके। दानिश ने उसे किडनैप किया था, इस चीज़ का वो किसी को नहीं बताती, क्योंकि घर में शादी की तैयारियां हैं और वो लोग शादी की खुशियों में हैं। इसलिए महानूर इनकी खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहती। इनके एहसानों का बदला ऐसे दे रही है कि वो दानिश का नाम ही नहीं लेती और अपने दोस्त के फ्लैट में शिफ्ट हो रही है कुछ दिन के लिए। उसके बाद वो अपना फ्लैट भी रेंट पर देख ही लेगी। अब यहाँ पर जैन, जो कि महानूर को जाता हुआ नहीं देख पा रहा, लेकिन फिर भी महानूर के फैसले के आगे कुछ नहीं कर पा रहा, उसे बुके देने आता है, उसे विश करने आता है कि फ्यूचर में उसके लिए बहुत आसानियाँ हों। यहाँ पर जैन ही है जो कि इसका हमदर्द है और जिससे दूर जाते हुए महानूर की आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन जैन के लिए मुश्किलात ना हो, इसीलिए ही तो वो उससे दूर जा रही है। जैन अपने दोस्त से भी इजहार करता है कि वो नहीं दूर जाता देख पा रहा महानूर को, इसलिए तो वो घर से बाहर आ गया ताकि महानूर को जाता हुआ ना देख सके। जैन ने ठान लिया है कि वो दिल की सुनेगा, दिमाग की नहीं, और वो नहीं समझता कि उसका दिल उसे इजाज़त देगा कि जब निकाह का वक्त आए और वो महविश के लिए हाँ बोल दे, कबूल है के लफ्ज़ बोल दे। और इसका दोस्त भी उसे यही बताता है, यही समझाता है कि ज़िंदगी को अगर अच्छे से गुजारना है, अपने मनपसंद साथी के साथ गुजारना है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। और अब जैसे कि नूर दूर जा चुकी है जैन से, इस घर में मौजूद नहीं, जैन की शादी के दिन भी करीब हैं, तो जैन को अपने रूम में, अपने आसपास, अपने ख्यालात में हर जगह महानूर ही दिखाई देती है। महविश का तो कहीं नामो निशान ही नहीं। जैन अपने ख्यालात से, अपनी इस सोच से मोहब्बत करने लगा है। वो महानूर को दूर जाता जो देख रहा है, उसके लिए और भी तड़प चुका है। तो फिर कैसे मुमकिन है कि शादी का दिन आ जाए और महविश मैडम के लिए वो हाँ बोल दे। उससे पहले ही ये हकीकत भी सामने आने वाली है कि महविश ने ही महानूर को किडनैप किया। तो फिर उसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि महविश के लिए जैन हामी भरेगा और उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। फिलहाल तो महविश अपनी शादी की खुशियों को लेकर काफ़ी खुश है। मदीहा बेगम ने मुनीसा और महविश को अपने घर बुलाया ताकि वो शादी की शॉपिंग दिखा सके और फर्दर शॉपिंग महविश फिर खुद से कर सके। खैर महविश तो किसी और ही इरादे से आई थी कि महानूर से मिलेगी, तो फिर ऐसा ही हुआ। महानूर के क्वार्टर में जाकर वो महानूर से मिलती है और वो हकीकतें बताई जो कि महानूर नींद बेहोशी में सुन चुकी थी और उसे याद भी नहीं था। तुम्हें क्या लगता है, तुम रिहा होकर आ गई, सब कुछ बदल गया, तुम अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारोगी और मेरे जैन का पीछा नहीं छोड़ोगी? ऐसा नहीं होगा। एक बार किडनैप कर सकती हूँ तो दूसरी बार सोचो क्या करूँगी मैं तुम्हारे साथ। तुम्हारी किस्मत एक बार तुम पर रहम कर सकती है, मेहरबान हो सकती है, दूसरी बार नहीं। दानिश तो बेवकूफ़ था जिसने तुम्हें रिहाई दिलवा दी। भला जो होता था तुम्हारे साथ होने देता। उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर पता नहीं क्यों पैदा हो गया, मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। लेकिन है, तुम्हें समझाने आई हूँ, दूर रहो मुझसे। ये चेक है, इसे पकड़ो और यहाँ से चलती बनो। वैसे भी तुम यहाँ से जा रही हो, लेकिन जैन को मुकम्मल तौर पर भूल जाओ। अब यहाँ पर चेक देखकर और महविश की बातें सुनकर तो कोई भी डाउट नहीं रहा कि दानिश के साथ महविश भी इन्वॉल्व थी। महानूर को काफ़ी गुस्सा आ रहा है महविश पर, जिसकी खुशियों के लिए वो यहाँ से जा रही है, उसने ही ये सब कुछ किया। खैर वो चेक को फाड़ते हुए महविश के मुंह पर दे मारती है। तुम जैसी सोच छोटी और घटिया नहीं है मेरी। मैं ना ही जैन के बीच और तुम्हारे बीच में थी और ना ही कभी आऊँगी। मुझे किसी की खुशियाँ हासिल करने का शौक़ नहीं। ऐसे में दोनों बहनों में खूब ज़्यादा हंगामा हुआ, यहाँ तक कि बात हाथापाई तक पहुँच जाती अगर आसिया इन्हें ना छुड़वाती। लेकिन है, आसिया यही मशवरा देती है कि चुपचाप यहाँ से चले ही जाना चाहिए, उन लोगों की बहू है ये, वो लोग इसके बारे में कोई लफ्ज़ नहीं सुनेंगे। महानूर और आसिया बेगम वहाँ से आ तो जाएंगी, लेकिन
लेकिन मैविश इन्हें कैसे चैन से बैठने देगी। वो अपने रिसोर्सेज यूज़ करते हुए पता चला ही लेगी कि ये लोग कहाँ पर शिफ्ट हुए और कहाँ पर रहते हैं। तो फिर जब महानूर घर पर नहीं होगी तो आसिया बेगम को जाकर टॉर्चर करेगी, उसे खूब तंग करेगी, उसे डराएगी, धमकाएगी और ये भी कहेगी कि वो महानूर को फिर से नुकसान पहुंचाएगी। जिस पर आसिया काफ़ी खौफजदा है कि दोनों औरतें रहती हैं, भला किसकी वो मदद मांगे। तो फिर कुदरत दिलावर को उस वक्त आसिया के सामने ला खड़ा करेगी, जो कि अपनी बीवी और बच्ची के लिए परेशान होगा, उनकी हैरियत मालूम करना चाहता है। तभी तो आज वो सब कुछ छोड़कर आसिया के पास आके उसे बताता है कि वो उन्हें जानता है तब से, जब से वो मदीहा के घर में थी और वो महानूर का मुहाफिज है। महानूर को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। आसिया को अब मालूम पड़ा कि मैविश उसकी बेटी है और मैविश कितना बिगड़ चुकी है। आसिया चाहकर भी उसे सुधार नहीं सकती है। ये हकीकत जानने के बाद आसिया काफ़ी परेशान है। लेकिन फ्रेंड्स, अब देखना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्या मैविश आसिया को माँ के रूप में कबूल करेगी? क्या इस हकीकत को तस्लीम करेगी या नहीं कि महानूर उसकी बहन और आसिया उसकी माँ है? ये सब कुछ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको मुकम्मल एपिसोड्स की वीडियो शेयर करने वाली हूँ, मुकम्मल कहानी से अवेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।